नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। सिटी न्यूज़ माध्यम से हम हर सप्ताह के लिए एक विशेष कार्यक्रम रूबरू ला रहे हैं, जिसमें हम सियासत से लेकर दुनियावी दीनी बातों के ऊपर एक विशेष कार्यक्रम पेश करेंगे हर सप्ताह। इस वक्त का जो मुद्दा है धर्म संसद, 80% हिंदुओं को 20% मुसलमानों से डराना और फिर उन्हीं मुसलमानों के लिए धर्म संसद भरा के मुल्लाओं को काटे जाना जैसे बयान दिए जाना। और इन बयानों में पिछले 7 सालों में भाजपा की सरकार है। भाजपा ने सबसे पहले चुन के आने के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था। तो आज इस वक्त मेरे साथ में मशहूर शख्सियत आसिफ खान है, जिन्हें सियासत का काफ़ी गहरा अनुभव है, साथ ही पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि भाजपा सरकार का जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरीके के स्लोगन पे भाजपा सरकार बहुमत से केंद्र में चल रही है। और मुस्लिम समुदाय इस नारे से कितना खुश है? क्या वाकई में उन्हें लगता है कि जो स्लोगन भाजपा सरकार का है वो सच है, या फिर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? क्या कहेंगे आसिफ भाई आपके जिस तरीके से मोदी सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा जो दिया गया, तो उसमें अपने आप को मुसलमान कितना महफूज मानते हैं? जय हिंद। मैं आसिफ खान, सबसे पहले मैं शकील साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस मंच से मुझे मेरे ख्याल जाहिर करने का मौका दिया। काश अपने मुल्क की ऐसी फ़िज़ा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फ़िज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल हो ना जाए ये मस्जिद की आबरू, एहसास मंदिरों के निगहबान को भी हो। जब ये एक एहसास होगा सर, क्या बात, एहसास, ये एहसास ही है जो हमको एक दूसरे से जोड़ के रखता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं इससे कि इस्लामिक हिस्ट्री का हज़रत उमर के दौर का जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा है उनका एक वाक़या बताना ज़रूरी समझूंगा, इससे एक मैसेज जाएगा। हज़रत उमर का बेटा एक जुर्म में मुजरिम साबित हुआ और उन्होंने अपने बेटे को 100 कोड़े मारने की सज़ा दी। 80 कोड़े जब जल्लाद ने मारे तो उनका बेटा मर गया। जल्लाद उनके पास गया और बोला कि या अमीरुल मोमिनीन, आपका बेटा 80 कोड़े में मर चुके, मैं 20 कोड़े लाश में कैसे मारूं? हज़रत उमर वो कोड़ा लाए और 20 कोड़े अपने बेटे की लाश पर मारे, उसकी लाश पर 20 कोड़े मारे। इससे मैसेज समाज में ये गया, उनकी हुकूमत में ये गया कि जब वो अपने बेटे को जो अपराधी साबित हो गया था, 100 कोड़े मारने की सज़ा मिलने पर, 80 कोड़े पर मरने के बाद भी 20 कोड़े उसकी लाश पर इसलिए मारे ताकि इंसाफ का बोलबाला और लोगों तक ये मैसेज जाए कि गलती कोई भी करेगा, इंसाफ सबके साथ बराबर होगा। एक एग्जाम्पल ये, इनका नारा ही उल्टा है। मैं कहूं कि इनको पहले ही ये कहना चाहिए कि सबका विश्वास। अब सबका विश्वास आप इस तरह से जीतेंगे, धर्म संसद बनाएंगे, नारे लगवाएंगे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। सर, राम जी जो हैं 14 साल का वनवास जो उन्होंने लिया वो अपने पिता की ज़बान पर लिया। राजा होने के बाद भरत को अपनी जगह, अपनी कुर्सी दी, राज सिंहासन दिया और चले गए वनवास पे। राम जी, जब रावण जो सीता मैया को लेकर गया था, राम जी ने डायरेक्ट जाके प्रहार नहीं किया, सबसे पहले उन्होंने युवराज अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा। आज मैं भगवान राम के बारे में कहूँगा, सामने देखो। आज हम भगवान राम का जिक्र करेंगे कि भगवान राम ने अपने पिताजी की ज़बान पर 14 साल का वनवास स्वीकार किया और अपने भाई भरत को उनके सिंहासन पर बिठा के 14 साल वनवास पे चले गए। और जब रावण सीता मैया को लेकर गया तो राम जी डायरेक्टली जाके अटैक नहीं किए, उन्होंने पहले इंसानियत को सबूत दिया और उन्होंने सबसे पहले युवराज अंगद को शांति दूत बना के रावण की सभा में भेजा ताकि पहले आक्रामक नहीं हुए। फिर हनुमान जी को शांति दूत बना करके भेजा। तब कहीं जाके जब देखा कि मामला ज़बान से, साधारण तरीके से और प्यार मोहब्बत से, वार्तालाप से हल नहीं हो रहा, तब कहीं जाके वो युद्ध हुआ और रावण का वध हुआ। मेरे असल कहने का मकसद है, दोनों बातों को अगर ले कि हमें सबसे पहले जो इनका नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, तो भाई सबसे पहले आपको सबका विश्वास लाना पड़ेगा। क्या ऐसे लाएंगे कि राम राम चिल्लाए, जब मुल्ले काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे, धर्म संसद बना करके आप कसम खा रहे हो और पूरा हुजूम निकल करके मॉब लिंचिंग कर रहा है? यकीन करिए, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी संगठन को अगर आप ज़्यादा मजबूत करोगे,
आप इसका एग्जाम्पल ले लो कि रशिया को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने तालिबान को मजबूत किया और 9/11 का वाक़या पेश आया और तालिबान 40 साल जंग करते करते इतना मजबूत हो कि अफगानिस्तान से अमेरिका को भागना पड़ा। किसी भी संगठन, बागी संगठन कोई भी हो, वो देश से बड़ा नहीं होना चाहिए, देश के संविधान से बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ जाता है और आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते, आप अपनी संस्था को, आप अपने देश की सुरक्षा को खतरा बना रहे हो। आज मैं एक साधारण सा सवाल करूंगा शकील साहब आपसे, क्या हमारी जो विदेश नीति थी, कहाँ है हम? पाकिस्तान हमारा पुराना दुश्मन है, चाइना, पाकिस्तान दोनों चिट्ठी बुट्ठी एक दूसरे के, श्रीलंका, यहाँ तक कि नेपाल। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी और चौकीदारी करते करते आज नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है। उसकी वजह क्या है? हमने अपने सिस्टम को अलग कर दिया है, हमने देश चलाने को सिस्टम को अलग कर दिया है। हमें अगर देश चलाना है तो सबसे पहले सबका विश्वास जीतना होगा। जब सबका विश्वास आ जाएगा, लोगों के दिल के अंदर भय खत्म हो जाएगा, एक दूसरों के लिए मोहब्बत बढ़ जाएगी, तो अपने आप सबका साथ होगा। और जब सबका साथ होगा सर, तो सबका विकास तो अपने आप होगा। बनारस की साड़ियाँ में जो जरिया लगाई जाती है, मजदूर सब मुसलमान होते हैं सर। ईद और सेवैयाँ वगैरह जो बनते हैं हमारे हिंदू भाई बनाते हैं सर। गंगा जमनी तहजीब पूरे मुल्क में मशहूर रही है। और जिस शहीदों ने जो हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी, उनका एक ही इंटेंशन था, एक ही मकसद था कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहीं पर राम मिलता है, यहीं रहमान मिलता है। यहाँ पर कोई हिंदू है न मुस्लिम, सिख न ईसाई, यही वो मंच है जहाँ पर हिंदुस्तान मिलता है। दोस्तों, इस हिंदुस्तान एक खूबसूरत सा हिंदुस्तान है, एक गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल जब आते हैं तो खूबसूरत नज़र आता है। कोई एक फूल लगा दो, उसकी खूबसूरती इतनी जो अलग अलग रंगों की खूबसूरती से गुलदस्ते में नज़र आएगी। तो ये जो नारा है, इसे हटाकर किसी भी संगठन को मजबूत ना करो कि वो देश के लिए ख़तरा बन जाए। आज भी वक्त है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी जिन जिन लोगों को शकील साहब सब्सिडी दी गई है, तमाम चीज़ें दी गई, सहूलतें दी गई, आरक्षण, ये तमाम चीज़ें बंद करके सिर्फ एक एजुकेशन को लोगों के लिए आसान कर दो, ईजी कर दो। यकीन करिए, देश जब शिक्षित होगा ना, आज ये इतनी भीड़ कहाँ से आती है? हमने अपने देश को कमज़ोर कर दिया है। 200-500 के लिए हम भीड़ ले आते हैं। काश हम अपने बच्चों को पढ़ाए होते। 200-500 में बिकने वाली कौम नहीं है ये हमारे देश। यकीन करिए, पूरे दुनिया में इंडिया के लोगों का नाम है, इनकी एजुकेशन का नाम है। हम उसे कमज़ोर कर रहे हैं, हम अपनी बुनियादें हिला रहे हैं। अपनी बुनियादें मजबूत करने के लिए अपने वजूद को ख़त्म करना होगा। हमें जूझना होगा कि अपने देश में, आज चाइना हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन लेके बैठा है, उसने बिजनेस बेस किया। बहुत अच्छी लाइन, ज़्यादा वक्त ना लेंगे, शकील साहब ने जो मौका दिया, बहुत प्यारी लाइन कह के यहाँ बात अपनी मुकम्मल करना चाहूँगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अनाज का दाना जो ज़मीन के अंदर घुसेगा तब नई बालियाँ फूटेगी। तो देश चलाने के लिए देश को जूझना पड़ेगा, सरकारों को जूझना पड़ेगा, विपक्षों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, तब कहीं देश खूबसूरत बनेगा। बहुत प्यारा देश है हमारा, बहुत खूबसूरत देश है। पूरी दुनिया में इस देश का नाम लिया जाता है। मेरे राजनेताओं से यह अपील है कि देश को जोड़ने की बात सोचो। ना कांग्रेस मुक्त हो, ना बीजेपी मुक्त हो, ना कोई पार्टी मुक्त हो। ये सब देश के लोग हैं। सब एक दूसरे को, पक्ष विपक्ष सब मिलकर इस देश की भलाई के लिए सोचें। चलिए, सब इसी में देश की भलाई है। तो आपने सुना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आसिफ खान का कहना है कि सबसे पहले तो सबका विश्वास आना चाहिए, फिर सबका साथ मिलेगा, उसके बाद सबका विकास होगा। इस तरीके की राय से आप लोग कितने मुत्तफिक है, कितने इससे वाकिफ़ है, मैं नहीं जानता। लेकिन ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमारा, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई सुझाव हो तो हमें देने की कृपा करें। इसी तरीके के कार्यक्रम और ख़बरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।